कुमाई बाहुन यानी कुमाऊनी ब्राह्मणों को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। नेपाल में बाहुन शब्द वहाँ के पहाड़ी ब्राह्मणों के लिए एक बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। बाहुन शब्द ब्राह्मण से ही निकला है। नेपाल में उत्तराखंड विशेष तौर पर कुमाऊं से गए ब्राह्मणों को कुमै या कुमई बाहुन कहा जाता है। नेपाली समाज के लगभग हर क्षेत्र में कुमई बाहुन छाए हैं। नेपाल में इनको चतुर, चालाक व तेज तर्रार माना जाता है। नेपाली में एक कहावत है, कुमाई को घुमाई, जिसका अर्थ है कि कुमई का जाल अर्थात कुमाई बाहुन के जाल में फंसने से बची। प्रथम नेपाली फिल्म के मैती घर के हीरो कुमई बाहुन चिदम्बर प्रसाद लोहानी यानी C.K. लोहानी भी कुमई बाहुन थे। यह फिल्म 1966 में आई थी और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा से उनका विवाह हुआ था। इसी तरह नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KPS ओली भी कुमई बाहुन हैं और कीर्तिनिधि बिष्ट भी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी कुमई बाहुन। नेपाली इतिहासकार डोर बहादुर बिष्ट से लेकर मिस नेपाल 2013 रही प्रीति सितौला भी कुमई बाहुन है। प्रधानमंत्री, मंत्री, राजनेता, न्यायाधीश, लेखक, कलाकार, संगीतकार, पत्रकार समेत लगभग हर क्षेत्र में कुमई बाहुन है। यह भी जानने लायक है कि यहाँ तक कि भारत के दार्जिलिंग से मौजूदा सांसद राजू बिष्ट भी इसी समुदाय से हैं और ये मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2022 में। नेपाल में बाहुन शब्द यहाँ के पहाड़ी ब्राह्मणों के लिए एक बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बाहुन शब्द ब्राह्मण से निकला ही है या अपभ्रंश है। इनके अलावा नेपाल में पूर्विया, नेवार और मधेसी समाजों में भी ब्राह्मण है। 2011 की जनगणना के अनुसार नेपाल की आबादी में लगभग 12.2% बाहुन है। नेपाल में विभिन्न प्रकार के बाहुन हैं। इनमें पहाड़ी बाहुन, नेवार बाहुन, पूर्विया बाहुन, मधेसी या तराई बाहुन है। पहाड़ी बाहुन दो श्रेणियों में बटे हैं, पूर्विया यानी पूरब से आने वाले और कुमई यानी कुमाऊं से आने वाले ब्राह्मण। और पहाड़ी ब्राह्मण में खस ब्राह्मण भी है। ये दोनों ही तरह के जो ब्राह्मण होते हैं पहाड़ों में, जो वहां वो उपाध्याय और जैसी उपजातियों में बटे हैं। कुमई बाहुन मूलतः उत्तराखंड यानी कुमाऊं और गढ़वाल से आज के नेपाल आए बाहुनों को कहा जाता है। चूंकि पहले भारत और नेपाल के बीच आज जैसी कोई सीमाएं रेखाएं नहीं थी, इसलिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बसना सामान्य बात थी। यह भी माना जाता है कि कुमाऊं में कतियों के राज के समय उच्च पदों पर रहे ब्राह्मण, जब वहां कतियों का राज खत्म हो गया और चंदों का राज आ गया, तो वे ब्राह्मण डोटी कर्णाली क्षेत्र में चले गए, जो कि आज के नेपाल में है, क्योंकि वहां कतियों के ही वंशजों का राज था। इसके बाद वे बाहुन धीरे धीरे आज के नेपाल के लगभग पूरे हर क्षेत्र में बसते चले गए। गढ़वाल से गए कुछ लोगों में वे लोग भी हैं जिनके पूर्वजों को गोरखा राज में बंदी बनाकर ले जाया गया था। नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र के साथ ही कुमई बाहुन अन्य क्षेत्रों में भी बसे हैं। नेपाल के पूर्वी हिस्से में आज लोग आमतौर पर बाहुन की पहचान जानने के लिए पूछते हैं कि क्या वे उपाध्याय, जैसी या कुमई है। कुमई बाहुन नेपाल के पश्चिमी क्षेत्रों के साथ ही पूर्वी जिलों में जैसे झापा में बड़ी संख्या में बसे हैं। यहाँ तक कि सिक्किम तक भी वो बसे हैं। पहले का नेपाल काठमांडू घाटी तक ही सीमित था और गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया। यह मेरी विभिन्न वीडियो में ये बातें पहले भी आ चुकी हैं। नेपाली ब्राह्मणों में लगभग 30% कुमई बाहुन है। इनमें अवस्थी, भाट, भेटवाल या भेटवाल, बिष्ट, चिलवाई, यावली, जोशी, कदेल या कंदेल या कडेल, खरेल, लोहानी, मैनाली, मनेली, ओली, पांडे, पनेरू, पंत, पाठक, प्रसाद, रेजमी, संगरौला, सेढ़ाई, शिवकोटी, शिवकोटिया, सिमखाड़ा, सितौला या शितौला, थपलिया, उपरेती, त्रिपाठी, सेदाई, उपरेती, कुकरेती, सितौला, खरेल, सिंघाड़ा, कफले, मैनाला, बस्तोला, सियाला में प्रमुख जाति। और वहां भी गांवों के जिनमें वे बसे उनके सरनेम भी उनमें बने हैं। इसमें मैं अलग से विस्तार से बताऊंगा। तो यह है नेपाल के कुमई या कुमई बाहुनों की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब